हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जिनको जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि ये गलती आप बोर्ड परीक्षा में करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत, यदि आप ये गलती कर देते हैं तो इस बार आप 2024 में 100% फेल ही होने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये गलतियां करते हैं जो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, तो आप 100% फेल हो जाओगे। क्योंकि इस बार का नियम बिल्कुल सख्त है। यूपी बोर्ड ने कुछ निर्देश जारी किए हैं जिनके माध्यम से बताया गया है कि आपको क्या गलतियां हैं जो बोर्ड परीक्षा में नहीं करनी है। 2024 बोर्ड परीक्षा में ये सभी छात्र फेल होंगे। कौन कौन से छात्र फेल हो जाएंगे और आपको फेल होने से कैसे बचे रहना है, साथ ही परीक्षा में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि आप जो है अच्छे अंकों से पास हो सको। मेरे प्यारे बच्चों, न्यू रूल यानी नया नियम 2024 में लागू हो चुका है और उस नियम के अनुसार आपको क्या क्या करना है, सारी चीजें आप तभी जानोगे जब आप वीडियो में अंत तक बने रहोगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर कॉपी में इंट्रोडक्शन ना लिखें। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, कॉपी में अपना परिचय लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं लिखना है। कॉपी में आपको अपना परिचय बिल्कुल नहीं लिखना है, जैसे कि आपका नाम हो गया या आपके पिता का नाम या आपके गांव का नाम या कुछ भी, या मोबाइल नंबर या कुछ भी, इस तरह का कोई भी चीज आपको कॉपी में लिखना ही नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पक्का फेल होने वाले हो। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी में क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, कॉपी में आपको अपना रोल नंबर, जो कि आपका रोल नंबर होगा, चाहे वो शब्दों में हो या अंकों में, दोनों चीजों में आपको लिखना होगा। आपको उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ कवर पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ कवर पर अपना रोल नंबर अंकों में लिख देना है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 4 5 6 4 8 9 3 2 और 1 लिखा हुआ है। फिर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर शब्दों में लिख देना है। जैसे 2 लिखा है तो 2, 4 है तो 4, इसी तरह से क्रमशः आपको लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है रोल नंबर अपना लिख देंगे अच्छे से। इसके बाद आपको क्या करना है, पेपर कोड। पेपर का कोड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है और इसका कोड क्या है, 825 और ईपी, ये है पेपर का कोड। तो ये कोड आपको कॉपी में कहाँ लिखना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल एक एक चीज को मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, अन्यथा आप जान नहीं पाओगे तो पक्का फेल हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं चाहता कि आप छोटी सी भी भूल कर दो ताकि आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सारी जानकारी प्राप्त कर लो, अच्छी तैयारी करो बोर्ड परीक्षा की और बोर्ड परीक्षा में धुआंधार नंबर लेकर आओ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, लिखा हुआ है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब ये जो है यहाँ पर 825 ईपी लिखा है, तो इसमें आपको 825 ईपी लिख देना है, सेम ऐसे ही। और जो ओएमआर सीट होगी उसमें आपको कहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। अब इसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, पहला अक्षर ई है, दूसरा अक्षर क्या है,
पी है। तो इसमें पहले वाले में ई लिख दिया मैंने और दूसरे में पी लिख दिया। अब इसी के अनुसार आपको गोला भी काला कर देना है। ई कहाँ पर है इसमें, यहाँ पर ई है, इसको आपको काला कर देना है। पेन से आप लोग भरिएगा, मैं पेंसिल से बता रहा हूं। और इसमें है पी, तो पी कहाँ पर है, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों पी। इस वाले गोले को भी काला कर देना है। इस तरीके से आप प्रश्न पत्र का जो अंकित संकेतांक होगा उसे आप अपनी कॉपी पर और ओएमआर शीट में भर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, सिग्नेचर आपको करने हैं, यानी अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो ओएमआर शीट में आपको कहां पर हस्ताक्षर करने हैं, यहां पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहां पर आपको हस्ताक्षर कर देने हैं। जैसा कि आप अपने हस्ताक्षर करे होंगे, यहाँ पर हिंदी में किया है तो आप हिंदी में करिएगा, अंग्रेजी में किया है तो आप अंग्रेजी में करिएगा। और इसी तरह से नीचे जब आप पढ़ोगे ओएमआर शीट में ही, यहाँ पर भी आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आप पेपर देने जाओगे तो जिस भी कक्ष में बैठोगे, जिस भी कमरे में आप बैठोगे, उसमें एक अटेंडेंस सीट मिलेगी जिसमें आपके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होंगे और आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। और एक और अटेंडेंस सीट मिलेगी जिसमें आपका फोटो भी लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका फोटो लिखा होगा और विषय लिखे होंगे और उस विषय के नीचे आपको अपने साइन कर देने हैं, यानी इस विषय में मैंने पेपर दिया है। यदि आप ये चीजें नहीं करते हैं, जल्दबाजी में भूल जाते हैं, वैसे तो जो कक्ष में शिक्षक बंधु अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, यानी जिनकी ड्यूटी लगी होगी, वो सब ये चीजें करवा लेंगे, लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप जो है इस चीज का विशेष ध्यान दें। यदि आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, अपसेंट हो जाओगे। जब अपसेंट हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको फेल ही तो होना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आप अपसेंट हो जाएंगे, यानी अनुपस्थित हो जाएंगे। तब चाहे आपने कॉपी चाहे जितने अच्छे ढंग से लिखी हो, लेकिन आप अपसेंट हैं क्योंकि आपने सिग्नेचर नहीं किया, तो आप पक्का फेल हो जाओगे। तो 2024 बोर्ड परीक्षा का बिल्कुल सख्त नियम है, आपको इन चीजों को जरूर करना है। फिर अगला है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा क्लास 9th का, वो भी आपको भरना है, क्योंकि क्लास 9th में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। और यदि उसी नंबर को आप भरेंगे, जहां भी भरना है वो कक्ष निरीक्षक आपको बता देंगे। तो यदि आप भरोगे तभी तो आप 9th से 10th में आए मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉपी में इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं लिखना। सबसे जरूरी बात, आपको अपना रोल नंबर लिख देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पेपर का कोड लिखना है। सबसे जरूरी चीज, आपको अपने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर भी करने हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है। इसके बाद 2024 में आपको ये नहीं करना बिल्कुल, यदि आप ऐसा किए तो आप पक्का फेल होने वाले हो। कॉपी में कोई गलत शब्द लिखना। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में कसम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि सर आपको आपकी माँ की कसम या आपको अपने परिवार की कसम, आपके परिवार की कसम है, आप मुझे फेल मत करिएगा। तो कसम से संबंधित कोई भी अपशब्द आपको कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पक्का फेल होने वाले हो 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो आपको कॉपी में कसम से संबंधित कोई भी शब्द नहीं लिखना है, ना ही गाना लिखना है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, गाना लिख के आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया फिर भी मैं पास हो गया। अब तक जिन बच्चों ने ऐसा किया है उनको इसकी सजा भी मिली है, यानी उनके नंबर कट भी गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस बार यदि ऐसा करते हैं, अपनी कॉपी में गाना लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो आप पक्का फेल होने वाले हो। या कॉपी में आपने गाली लिख दी, एग्जामिनर को गाली दे दी या शिक्षक बंधु को गाली दे दी, इस चीज को यदि आप करते हैं या शायरी लिखते हैं तो पक्का फेल होने वाले हो। ये चीजें आपको कॉपी में बिल्कुल नहीं करनी है। फिर इसके बाद कॉपी में रेड पेन का प्रयोग करना।
कुछ बच्चों का नियम है कि कॉपी में कहीं न कहीं रेड पेन का प्रयोग जरूर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कॉपी में किस चीज का प्रयोग करना है, किस पेन का प्रयोग करना है? नीले पेन का आप प्रयोग करिएगा और काले पेन का प्रयोग करिएगा। जब भी आप अपनी कॉपी लिखिएगा, नीले पेन का प्रयोग, काले पेन का प्रयोग। OMR शीट को भी आप काले बाल पॉइंट पेन से भरिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लाल या हरा या किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते पाए गए तो आप फेल हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद कॉपी में गलत उत्तर भी आपको नहीं लिखना है। जैसे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है कुछ और आपने उत्तर क्या लिख दिया, कुछ और। मान लीजिए यहाँ पर आप उदाहरण के स्वरूप में देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न मैं आपको दिखा दूं, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? प्रश्न पूछ रहा है ये। अब आप उत्तर लिख रहे हैं कि भारतीय कृषि की ये प्रमुख जो है विशेषताएं हैं, या ये है वो है, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। जिस विषय में प्रश्न पूछा गया है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, आप कीवर्ड पकड़ लीजिए। जैसे सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है ताकि ये चीजें हो वो चीजें हो, आपको मतलब कीवर्ड पकड़ कर लिखना है। प्रश्न का जो कीवर्ड होता है, जैसे सत्ता की साझेदारी, तो आप सत्ता की साझेदारी शब्द को जरूर पकड़कर उत्तर लिखें। यदि आपको उत्तर नहीं पता है तो कीवर्ड का प्रयोग करिएगा। जो प्रश्न में पूछा गया है उसी को पकड़कर आप उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको इसका उत्तर नहीं आता है, प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो। लेकिन ये सब कब आप करोगे? जब आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे जिनका उत्तर आप जानते हैं तब। इसके बाद कॉपी में पैसों का रखना। यदि आप 2024 में कॉपी में पैसे रख देते हैं, मैं मानता हूं कि आपके पास पैसे हो सकते हैं, होंगे भी। आप जो है इस बार यदि पैसे रख दोगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में, तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर जैसे पैसों में आपने यदि 100 रुपए रख दिए, 200 रुपए रख दिए, या 500 रुपए रख दिए, या 1000 रुपए रख दिए, या 2000 रुपए भी रख दिए, और सोचा कि जो एग्जामिनर होंगे वो पैसे पाएंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो 100, 200, 500, 1000 से खुश होने लगे तो हर कोई बच्चा बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इसी तरह से रुपए रख दे और अच्छे अंकों से पास हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इस बार पैसे रखोगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में तो 100% की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली जरूरी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है 22 फरवरी से, और आपको जो भी चीजें मैंने आपको बताया है यहाँ पर, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। और बोर्ड परीक्षा दीजिए 22 फरवरी से। हिंदी का पेपर है आपका और आप अच्छे अंकों से पास होगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं ये मत कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।